दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने बहुत सारे बेहतरीन सवाल करे हैं और छोटा सा और बेहतरीन प्रकार का एक हमारे सामने प्रोफाइल आता है। वो प्रोफाइल क्या है कि बहुत सारी पुली लगी होती है प्रॉब्लम में, बहुत सारी पुली लगी होती है, पुली में रोप्स होती है, रोप्स में ब्लॉक लगे होते हैं, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन पूछ देते हैं, रोप में टेंशन पूछ देते हैं। तो इस प्रकार के सवालों का हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे बेहतर तरीके से। जिस प्रकार हम लोगों ने क्या किया था, जब जो हम लोगों ने मंकी और रोप्स वाली प्रॉब्लम पढ़ी थी, उनको भी जिस प्रकार से हमने बारीकी से समझा था, जो भी इसमें रिलेटिव वाला फंडा आया था, एक एक चीज हम लोगों ने समझी थी, उसी प्रकार इस प्रकार की प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, लेकिन अब देखो यार, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट में ये मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके बाद में कुछ बेहतरीन सवाल हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत बेहतरीन सवाल है, पूछ दिया जाता है, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं। ये सवाल है एक, और एक सवाल ये है, अगर आप देख लीजिए, अगर ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो बताने ही वाला हूं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इन सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पता है कि इस सवालों में पुली का इन्वॉल्वमेंट है, हर जगह आपको पुली दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले पुली से निपट लिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको पता है, बेसिक नॉलेज तो आपको पता है कि पुली क्या होती है। आइडियल पुली हम लोग ज्यादातर कंसिडर करते हैं। आइडियल पुली का क्या होता है, मासलेस होती है और उसकी जो सर्फेस होती है उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, जिसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, फिर से मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। यहाँ पर हम एफबीडी ऑफ पुली बनाने वाले, पुली का एफबीडी हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। अब सवाल आ सकता है कि एफबीडी, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एफबीडी क्यों बना रहे हैं हर एक चीज का। हम लोगों ने मंकी और रो प्रॉब्लम पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने एफबीडी बनाया था मंकी का। एफबीडी क्यों बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनएलएम है ऑल अबाउट फंडामेंटल थिंग ऑफ फिजिक्स, फोर्स, मतलब फोर्स के बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा है। और एफबीडी की मदद से हम लोग किसी भी सिस्टम पर जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं उनको अच्छी तरह से देख पाते हैं, हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस अच्छी तरह से कर पाते हैं, और इसी के बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अपना है। तो एफबीडी इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को किसी भी सिस्टम पर फोर्सेस को अच्छी तरह से देखना होता है, उसे एनालाइज करना पड़ता है, और उसकी मदद से हम लोग अच्छी तरह से इक्वेशन भी बना पाते हैं। तो वही करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग किसी भी पुली का एफबीडी बनाएंगे। तो जैसा पता है कि अगर कोई पुली है उसके ऊपर एक रोप तो होनी चाहिए, है ना, एक रोप होती है। अगर रोप में टेंशन टी है, और जैसा कि आपको तो आइडियल पुली है तो कोई टेंजेंशियल फोर्स उस रस्सी में होगा नहीं, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा, टी होगा। अगर टी रोप में टेंशन है तो जो पुली जिस रोप से कनेक्टेड है उसमें टेंशन कितना होता है, उसमें टेंशन होता है 2T। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सी। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए ये पुली है, ये पुली किसी और रोप से कनेक्टेड है, और इस पुली पर एक रस्सी है, इसके एक सिरे पर टेंशन टी है, दूसरे सिरे पर, मतलब एक ही रस्सी तो दूसरे सिरे पर टेंशन टी होगा, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा, टी 2T होगा। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो इमेजिन करिएगा, मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त है, आप और आपका दोस्त है, कोई एक पुली है, रस्सी है, और उसके दोनों सिरे पर आप और आपका दोस्त हैंग कर रहे हैं, लटके हुए हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि मोटू पतलू ऐसी कंडीशन नहीं है, आपका और आपके दोस्त का मास सेम है ना आपका और आपके दोस्त का मास सेम है, यानी कि आप भी 50 किलो के हैं और आपका दोस्त भी 50 किलो का, दोनों हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं, दोनों लटक रहे हैं, तो दोनों रस्सी को सेम तरह से खींचेंगे। तो ये रस्सी कहेगी मैं तो सिर्फ एक को लटकाई हूँ, यानी कि ये तो कही मैं तो एक बच्चे को लटकाई हूँ। ये इस तरफ की रस्सी के टुकड़े से यहाँ से पूछे, वो भी कहेगी मुझे एक को लटकाए हुए। इससे पूछेगा तो वो कहेगा मैं 2 को लटकाए हुए हूँ, एक इस तरफ है एक इस तरफ, इसलिए मेरे पास टेंशन 2T है, मेरी रस्सी पर जो टेंशन है वो 2T है, और ये रस्सी का टुकड़ा कहेगा तो मेरे तो टेंशन यार, मैं तो एक ही बच्चे को साथ हूँ इसलिए मेरे पास टेंशन T है। ये भी कहे मेरे पास भी टेंशन T है, लेकिन इसके पास ये कहेगा मैं तो 2 लोगों को साथ हूँ। अगर इसका भी कुछ मास होता, अगर ये पुली आइडियल ना होती तो इसका भी कुछ मास होता, तो वो भी उसको इस रस्सी को हैंडल करना पड़ता। लेकिन खास बात है यहाँ पर मास क्या है, 0 है, इसीलिए यहाँ पर 2T होगा। तो यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर कितना होगा, 2T होगा। ये बात समझ में आई, सिंपल सी है, बीडी बनाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। ये सवाल करते तब आपको और समझ में आएगा। तो सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है वो इक्विलिब्रियम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मास m, ये जो मास m है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको कहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी अभी सीखा उसका उस नॉलेज का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर मान लेता हूँ मैं टेंशन T है, तो T पूरी रस्सी में टेंशन कितना होगा, T होगा। आइडियल पुली है, सवाल में कुछ दिया ना जाए तो हमेशा आइडियल पुली कंसिडर करिएगा। तो यहाँ पर T, तो यहाँ पर कितना होगा 2T, अभी और सीखा था। अगर यहाँ पर T है तो पूरी रस्सी में कितना होगा 2T, तो यहाँ पर भी 2T होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 40 तो ये भी 40 हो गया। अब ये भी 40, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। अब क्या करना है, एफबीडी बनाना है, जो टोटल फोर्सेस है उनको रिप्रेजेंट करना है, और सिंपल सा हमें एफबीडी की तरफ जाना है। तो 8 kg ब्लॉक का एफबीडी कैसे बनाओगे, तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं 8 kg ब्लॉक पर कितने लग रहे हैं आप देखो, ध्यान से देखो, 40 2T यानी कि 70,
मैं इतना लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और नीचे कितना लग रहा है 80 न्यूटन, क्योंकि 8 kg का ब्लॉक है और 10 का जी रहता है, तो 80 न्यूटन। तो 70 अब इक्विलिब्रियम में, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी 70 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। इज इट राइट? अच्छा, अब इस वाले ब्लॉक की बना लो, ये भी इक्विलिब्रियम, तो टी माइनस नहीं, टी इज इक्वल टू m इंटू 10, एम जी कर दिया मैंने, जी की वैल्यू रख दी, इक्वल टू, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टी की वैल्यू रख देता हूँ 80/7 m इंटू 10, 10 से ये 0 खत्म, m इज इक्वल टू 8/7 kg। ये हमारी आ गई m की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी। क्या किया, क्या इस सवाल में था? मजाक था भाई, जोक था सवाल। लेकिन इस सवाल ने हमें सिखाया कि किस प्रकार से हम लोग स्ट्रिंग में टेंशन को अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पर टी माना तो टी 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 2t 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 40 40 40 40 80, इस प्रकार से हमें टेंशन देना। अच्छा, अब एक शैतान लड़का कह सकता है भैया तुमने यार खोपड़ी तुम्हारी तुमने कैसे कह दिया कि यहाँ से हम लोग यहाँ पर टेंशन टी, आपने कैसे मान ली कि टेंशन टी है? मैं तो यहाँ पर टेंशन टी मानूंगा। मैंने कहा ठीक, तेरी जहां मर्जी वहां तू टेंशन टी मान ले, बस फंडामेंटल मत भूलना। क्या फंडामेंटल मत भूलना कि यहाँ पर जो दुगना होगा तो यहाँ पर कितना होगा, आधा होगा, या यहाँ पर 8t है तो यहाँ पर 40 होना। मान लीजिए तूने मान लिया कि यहाँ पर t है, ठीक है, यहाँ पर t है तो यहाँ पर कितना होगा 2t होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा t होगा, तो यहाँ पर t है तो यहाँ पर कितना होगा t/2, यहाँ पर भी कितना होगा t/2, यहाँ पर भी t/2 है तो यहाँ पर कितना होगा t/4। अब जोड़ो, अब अगर अब हम लोग बनाएंगे अब तो क्या होगा t प्लस t/2 प्लस t/4 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। इसे सॉल्व करो भाई, इसे सॉल्व करना कठिन है, इसीलिए मैं थोड़ी सी आपको और अच्छी बात बता देता हूं कि हमेशा जो t आप माने, हमेशा t इस जगह से माने कि t से 2t बन रहा हो, t से t/2 ना बन रहा हो। जैसे यहाँ पर आपने माना कि t है तो यहाँ से t से t/2 बन रहा है, इस तरह की हमारे पास फ्रिक्शन वैल्यू आएंगी, वो सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा। हमेशा इस तरह की टी माने, इस जगह टी माने जहाँ t से 2t बने और 2 से नंबर बढ़ता चला जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने टी माना था शुरुआत में तो 2t बना था, फिर 2t से 4t बना था, तो हमारे लिए बिल्कुल आसान इक्वेशन बन गई थी। जैसे 70 = 80 न्यूटन, यहाँ पर कैसा बना, जब आपने अपनी मन में जो आया वो किया, तो आपने t यहाँ पर माना तो t/2 t/4 और बहुत बेकार इक्वेशन मिली जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो हमेशा उस जगह टी माना जहाँ से t से 2t बन रहा हो, t से t/2 ना बन रहा हो, ये बात याद रखिएगा। और ये सवाल आपको इतना ही सिखाता है, ये सवाल आपको क्या सिखाता है कि आपको टी कहाँ पर माननी है और किस प्रकार से इस सवाल को परफॉर्म करना है। थोड़े अच्छे लेवल वाले सवाल लेते हैं, और सवाल क्या है कि फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m सो दैट 3 kg ब्लॉक्स गेट लिफ्टेड अप। 3 kg का ब्लॉक है जो लिफ्टेड अप हो जाए, बस लिफ्ट कर जाए, आप बस मास m की वैल्यू बताइए, इसकी जो वैल्यू है, इस ब्लॉक की वो वैल्यू बता दो कि इस ब्लॉक की वजह से इस रस्सी में इतना टेंशन हो जाए कि ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट कर जाए। अब लिफ्ट करने की कंडीशन क्या, अरे मैं मान लेता हूँ, अरे यार गलती होगी, यहाँ पर एनिमेशन में ये चीज़ नहीं है कि ये ब्लॉक कहीं रखा है। अब हमें फिर से बता देता हूँ कि इस ब्लॉक में इतना मास कर दो भाई साहब कि इस रस्सी में इतना टेंशन प्रोड्यूस हो जाए कि ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट कर जाए। तो लिफ्ट कर जाए का क्या मतलब है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी तभी तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर नीचे वाला फोर्स कितना है 30 न्यूटन है, क्योंकि 3 की जगह मास है, g लग रहा है 10, तो t बराबर कितना होना चाहिए 30 न्यूटन होना चाहिए, तभी तो ये लिफ्ट करेगा। यानी कि इस m मास में इतना m ब्लॉक का इतना मास होना चाहिए कि ये रस्सी में t = 30 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर दे, 30 न्यूटन टेंशन 30 न्यूटन का प्रोड्यूस कर दे, तो ये ब्लॉक वो कंडीशन हमें जो कही गई है कि लिफ्टेड अप कर जाए वो हो जाएगी। तो इसमें अगर t है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर अगर 30 है तो इस रस्सी में कितना होगा 15, यहाँ पर भी कितना होगा 15 होगा। अच्छा, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है, ये अगर आपने ध्यान से मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो ये है एडबुड मशीन। और एडबुड मशीन जैसे कि एडबुड मशीन क्या होता है, फिर से मैं बना देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी बात है ना। तो एडबुड मशीन मतलब एक ब्लॉक यहाँ होता है M1 और एक M2 होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपसे पूछा गया है कि टेंशन रूप में क्या है, टेंशन क्या है और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है, अगर हमसे टेंशन और एक्सेलरेशन पूछ दिया जाता है तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूले ड्राइव करे थे कि T = अगर टेंशन पूछा गया तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये टेंशन के लिए फॉर्मूला होता था, एक्सेलरेशन के लिए होता था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, जहां पर m1 इज ग्रेटर देन m2।
ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों दो फॉर्मूले ड्राइव करे थे, उन्हीं फॉर्मूलों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। आप कहोगे भाई साहब ये क्या आ गया, आप कह रहे हो तो आप तो बेसिक से बताओगे, आपने ये फॉर्मूले लिख दिए तो मुझे फॉर्मूला आता ही नहीं। तो भाई साहब फंडामेंटल के साथ जाओ ना भाई। सबसे पहले क्या करो, अगर आपको नहीं पता फॉर्मूले, तो फॉर्मूले भी तो हम लोगों ने फंडामेंटल से निकाले। तो फंडामेंटल अगर आपको तो कोई परेशानी नहीं, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा 2 मिनट। तो ऊपर टी लग रहा है, नीचे क्या m1 माइनस जी। तो आप अगर इसकी एफबीडी बनाओगे m1 ब्लॉक की, तो टी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेट कर रहा है, तो टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। अब m2 का ब्लॉक का बना लो भाई एफबीडी। तो f2 का बनाओगे तो नीचे m2g लग रहा है, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी, यही तो लिखा है। अच्छा, तो अब एडवर्ड मशीन है, आपको टी पता है, m निकालना है, मतलब कि आपको ये चीज पता है और ये एक मास भी पता है, दूसरा मास निकालना, जी की वैल्यू पता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, 9th क्लास वाली बात हो गई, है ना। पूरी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक पता है दूसरा तो नहीं। देखो पूरी इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, 2 पता है, एक निकालना है। अरे भाई आराम से आ जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी है, 15 है। टू m1 कितना है, 2 है। देखो यहाँ पर m1 कितना है, 2 है। और m2 की वैल्यू कितनी है, m है। अब m1 प्लस m2 यानी m प्लस 2, इसे सॉल्व करोगे और हाँ जी की वैल्यू रख दो। जी की वैल्यू यहाँ पर आएगी 10, तो यहाँ पर 1.5 में कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो 1.5 m प्लस 3 इज इक्वल टू 4m, इसे सॉल्व करोगे आप तो 3 इज इक्वल टू 2.5 m इज इक्वल टू 30/25 kg, और सॉल्व करो 6/5 m इज इक्वल टू 6/5 kg। तो ये हमारा m की मिनिमम वैल्यू आ गई, जिससे ये जो 3 kg का ब्लॉक है जब लिफ्टेड अप हो जाए। क्या बात समझ में आई? सबसे पहले वो फंडामेंटल टी मानो, टी पुली का एफबीडी बनाओ। अगर कुछ पिक्चर दिख रही है एफबीडी मशीन वाली तो इस प्रकार से इस्तेमाल करो। सिंपल से फंडे के साथ हमें काम करना है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने अगर फंडे आपके क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है भाई। अच्छा, जो बेहतरीन सवालों की बात करें तो उनके पास आते हैं कि इफ ब्लॉक ऑफ 10 kg, ये ब्लॉक है 10 kg का दोस्तों है, इज बीइंग पुल्ड बाय ए वेरिएबल फोर्स 20t। वेरिएबल फोर्स मतलब दोस्तों, मैं वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है कि समय के साथ चेंज है। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या दे रखा है, टी दे रखा है, कभी कभी एक्स दे देता है, कभी कभी कुछ भी वेलोसिटी दे देता है। वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल को वेरी कर रहा होता है। यहाँ पर वेरिएबल किस पर कर रहा है, टाइम पर कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे फोर्स बढ़ेगा। जैसे टी इक्वल टू 0 पर फोर्स कितना है, 0, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर फोर्स कितना है 40 न्यूटन, टी इक्वल टू 3 सेकंड पर 16 न्यूटन, टी इक्वल टू 4 सेकंड पर 80 न्यूटन। इस प्रकार से हमें फोर्स टाइम के साथ टाइम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है। एज सोन फिगर हमसे कहा कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट टी इक्वल टू 10 सेकंड। वेलोसिटी पूछ दी गई भाई साहब। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अभी तक वेलोसिटी की चर्चा नहीं थी, अभी तक हम लोग एक्सेलरेशन पर ही खेल रहे थे, फोर्स पर ही खेल रहे थे, वेलोसिटी पूछ दी गई है। तो हमेशा याद रखो दोस्तों, वेलोसिटी पूछेगी नहीं, कहीं ना कहीं हमें काइनेमेटिक्स का यहाँ पर यूज तो करना पड़ेगा, लेकिन किस प्रकार करने पड़े उसकी हमें चिंता नहीं करनी। लेकिन अभी इमेजिन करने की कोशिश करो इसके साथ हो क्या रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और पिक्चर क्लियर कर देता हूँ कि ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, वहां पर दिख नहीं रहा था सफेद कलर से। अब सुनो, अब इमेजिन करो कि इस ब्लॉक पर नीचे लग रहा है 100 न्यूटन। इमेजिन क्या करो, वो तो दिखाई दे रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि 10 kg ब्लॉक है और जी अपना 10 हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि आसानी है। 9.8 कहाँ पॉइंट पे खेलोगे भाई। हमेशा जब भी सवाल सीखने की बारी आए तब तक हमेशा चीज़ें सरल रखो। जब भी देखो, बहुत मैं फंडामेंटल नहीं बनाऊँ, जीवन में जो भी तुम्हें सीखना है, जब भी सीखने की बारी हो तब तो सबसे पहले अपनी नॉइज खत्म कर लो, शोरगुल खत्म कर लो भाई साहब। शोरगुल का क्या मतलब है कि चीज़ों को आसान बना लो। और इसी प्रकार मैं भी फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं चीज़ों को आसान कर सकता हूँ जिससे आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाए। बाद में यार कठिन नंबर आएंगे, देख लिया जाएगा, फिर उन्हें मैथ उनकी सॉल्व कर ली जाएगी, लेकिन जब सीखने की बारी आए तब तो चीज़ें आसानी रहे। हमें जब सीख रहा हूँ, मैं जब कुछ नई चीज़ सीख रहा हूँ, तो हमारे लिए जो रास्ता है काफ़ी स्मूथ होना चाहिए। हमें सिर्फ जो हमें जिसकी जरूरत है, हमें फंडामेंटल समझने की जरूरत है, हमें प्रोसेस समझने की जरूरत है, तो हमारा फोकस उसी पर होने चाहिए, ना कि चीज़ों को कठिन बनाने। अगर मैं 9.8 यहाँ पर जी की वैल्यू रख दूँ, क्या सरदर्द हो जाएगा भाई, कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल हमारे सीखना, हमें सीखना है कि इस प्रकार सवालों कैसे सोल्व करते हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर टी की वैल्यू, अगर हम लोग जैसे कि घड़ी स्टार्ट करी, मान लो अभी टाइम मैंने स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा, फोर्स 0 है। इस ब्लॉक पर कोई असर पड़ रहा है, नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा है। टी इक्वल टू 2 सेकंड पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 14 न्यूटन होगी। क्या इस ब्लॉक पर असर पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। टी इक्वल टू 4 सेकंड पर 80 न्यूटन, नीचे 100 है, ये ब्लॉक लिफ्ट नहीं कर पाएगा। टी इक्वल टू 5 सेकंड पर क्या होगा, टी इक्वल टू 5 सेकंड पर क्या होगा,
टी इक्वल टू जब 5 रखोगी तो ऊपर का फोर्स भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नीचे का फोर्स भी 100 होगा। यानी इस कंडीशन में जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन अभी भी 0 होगा, लेकिन बस कांटेक्ट लूज कर चुका होगा, सरफेस से कांटेक्ट लूज कर चुका होगा, सरफेस से कांटेक्ट लूज कर चुका होगा। अच्छा, अब टी इक्वल टू 6 सेकेंड पर क्या होगा, टी इक्वल टू 6 सेकेंड रखोगे तो यहाँ पर 120 न्यूटन का वैल्यू हो जाएगा, नीचे है 100 न्यूटन। तो यानी कि अब नेट फोर्स यहाँ पर 20 डेवलप हो जाएगा। अब किसी भी चीज पर जब किसी भी ब्लॉक पर नेट फोर्स लगता हो तो वो एक्सेलरेशन उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो टी इसको एक बात हमें समझ में आई कि टी इज ग्रेटर देन 5 पर, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो ब्लॉक एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, तब ब्लॉक की एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा होगा। ये बात समझ में आई आपको, जो मैंने अभी भी बात करी है कि बारीकी से मैंने चर्चा करी, आपको समझ में आई कि जब टी इक्वल टू 5 सेकंड पर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा था। जैसे ही टी की वैल्यू हम लोग 6 सेकंड रखते हैं तो ऊपर वाला फोर्स 120 न्यूटन हो जाता है, नीचे वाला फोर्स हो जाता है 100, जो कि पहले से ही था mg। तो यहाँ पर नेट फोर्स जनरेट हो जाता है। नेट फोर्स क्या है, 20 न्यूटन। जब नेट फोर्स 20 न्यूटन जनरेट हो जाता है तो यानी कि किसी भी ब्लॉक पर जब नेट फोर्स लग रहा होता है तो वो एक्सेलरेट तो कराएगा ही, तो उसके ऊपर से एक एक्सेलरेट जनरेट हो जाता है। यानी टी इक्वल टू 5 सेकंड के बाद ये ब्लॉक हमारा एक्सेलरेट करेगा। ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, ये तो हम लोग ऑब्जर्व कर लिया कि ये सीन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, मान लीजिए कि जनरल मैंने मान ली कि एक्सेलरेशन ए है, किसी भी जनरल टाइम पर एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया, तो अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मैंने माना है तो वही वाला फोर्स आपका, और नीचे तो धरती में तो जाएगा नहीं यार, तो ऊपर ही जाने वाला है ब्लॉक। तो 20t माइनस 100 इज इक्वल टू m इंटू ए। एम कितना है, 10 है, ए कितना मैंने माना, ए माना। ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब थोड़ा और सरल कर लेते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं और 10 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर आप कर पाओ तो मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2t माइनस 10, ये हमारे पास एक ही वैल्यू आती है। हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पर वेलोसिटी हमें पूछी, हमें एक्सेलरेशन पता है। अगर आपको एक्सेलरेशन पता है और एक्सेलरेशन का फंक्शन आपको t में दे रखा है तो काइनेमेटिक्स याद करो, क्या करते थे दोस्तों, dA को हम लोग लिखते थे dv अपॉन dt, तो वही यहां पर करेंगे। तो a को लिखेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2t माइनस 10। अब dv को इस तरफ रहने देते हैं, t को उस तरफ भेजेंगे तो 2t dt माइनस 10 dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से v, क्योंकि t इक्वल टू 5 सेकेंड में वेलोसिटी इसकी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही थी, तो 0 से v जो कि हमें पूछी गई है। और टाइम का लिमिट क्या रखेंगे दोस्तों, टाइम का लिमिट क्या रखेंगे, अगर हम लोग 0 से 10 रखेंगे तो क्या होगा, 0 से 10 तक तो ये मूव ही नहीं कर रहा था। 0 से 5 सेकंड, जैसा कि हम लोगों ने कहा 0 से 5, जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन तो 0 ही रहा था, ये मूव ही नहीं कर रहा था। ये मूव कर रहा था t इक्वल टू 5 सेकंड से t इक्वल टू 10 सेकंड तक। तो t की लिमिट हम लोग क्या रखेंगे, 5 से 10। हमेशा याद रखिए, लिमिट में लोग दोस्तों बहुत लोग गलती करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी उसकी 0 कब थी, वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कब थी, वो तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर भी थी, पर t इक्वल टू 5 सेकंड पर भी वो 0 थी, तो उसके बाद वो चलना स्टार्ट किया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लिमिट आपको कहाँ रखनी है, जब मोशन में हो उस टाइम की आपको लिमिट रखनी है। अगर स्थिर है तो उसकी कोई मतलब नहीं बनता है, आप गलत कर जाएंगे सवाल। तो लिमिट हमेशा 5 से लेके 10 तक रखो इस सवाल में, क्योंकि तभी मूव कर रहा है। अब इसको यार सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, इसे सॉल्व करो और इस सवाल के आंसर के आप मजे लो। क्लियर बात है? अच्छा, अब दूसरा सवाल है फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक लूज कांटेक्ट विद सरफेस। ये तो मजाक हो गया, अभी तो हम लोग चर्चा करी थी सरफेस लूज कब करेगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स कब बराबर होता है, t इक्वल टू 5 सेकंड पर, तो t इक्वल टू 5 सेकंड इसका आंसर है। दूसरा सवाल तो मजाक था, पहले सवाल में दम थी, वेलोसिटी निकालनी थी, काइनेमैटिक्स का यूज करना था, और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने थोड़ा फील भी किया सवाल को, क्या क्या हो रहा है वेरिएबल फोर्स के साथ, क्या क्या हो रहा है। और लोग गलती कर देते हैं, लोग गलती क्या कर देते हैं कि उनसे पूछा गया t इक्वल 10 सेकंड पर आप वेलोसिटी बता दो, तो यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे और उन्हें पता चल जाएगा फोर्स यहाँ पर लग रहा है, फोर्स 200 न्यूटन है, फोर्स 200 न्यूटन है, नीचे लग रहा है 100, तो नेट फोर्स 100 हो गया, नेट फोर्स 100 हो गया। पता नहीं क्या एक्सेलरेशन, समझ ही नहीं पाते यार, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। फोर्स वेरिएबल फोर्स है, वहाँ पर वेलोसिटी पल पल पर चेंज हो रही है, तो आपको बाकायदा इंट्रीगेट थिंग्स को करना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Okay, the system shown in figure is being lifted up a force of 20 T.
ओके, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। यहाँ पर भी दोस्तों वेरिएबल फोर्स हमारे सामने आया है। इस सवाल को मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलकर सॉल्व कराऊंगा। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? उत्तरी की बैटरी लो हो चुकी है दोस्तों। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ, इसको कीप रखता हूँ। और तो दोस्तों देखो दोस्तों, लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, पर अपन लोग फुल्ली चार्ज हैं। हम लोग ये सवाल पूरा खत्म करेंगे। तो यार दोस्तों लिखा है कि देखो, जो कि मैंने पहले तो दोस्तों लैपटॉप की बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन हम लोग पूरी तरह से चार्ज हैं। हम लोग इस सवाल को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने वाले। जैसा कि आपको पता है, मैं बता चुका हूं, ये कंडीशन है कि ये कुछ कंडीशन है कि 20T एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, और ये 5 kg का ब्लॉक मैं मान लेता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं, और ये 10 kg का ब्लॉक, इसको मैं बी बोल देता हूं। इस प्रकार की सिचुएशन है, ये सवाल है। अच्छा, अब से क्या पूछा गया इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हो ये फील कैसे, इसको हम फील कैसे करें इस सवाल को। तो आपने अगर तराजू देखा हो दोस्तों, तराजू देखते हो और आप देखते हो कि अगर तराजू के एक सिरे पर अगर भारी रख दिया जाए, दूसरे तरफ कुछ हल्का रख दिया जाए और तराजू को उठाया जाए, तो क्या होता है कि हल्के वाला सिरा पहले उठता है। आपने ये फील करा होगा। जैसे कि अगर ये देखो, तराजू वाली कंडीशन तो है, एक रोप है, एक सिरे पे 5 kg का ब्लॉक है, एक सिरे पर 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, अगर कोई इसे उठाएगा तो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक उठेगा? 5 kg वाला ब्लॉक उठेगा, क्योंकि वो हल्का है। उसके बाद कौन उठेगा? 10 kg वाला ब्लॉक उठेगा, जब आप बहुत तेजी से ऊपर तरफ उठाओगे। क्या आपको ये आपने कहीं देखा है, ऐसा होता हुआ देखा है कि किसी दुकान पर, अगर तराजू वाली जनरेशन, मतलब हाँ अब तो इलेक्ट्रिक आ गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने फील किया होगा कि अगर ऐसा है तो हल्की चीज पहले उठती है, भारी चीज बाद में उठती है। ये बात आपको समझ में आती है? अच्छा, अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ये जो चीज है 20T, अरे भाई लाइन तो सीधी हो जा, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, ये तो लिखा है पहले से। तो 20T ऊपर है, तो यहां पर कितना होगा? 10T टेंशन, और यहां पर कितना होगा? 10। वो अभी हमने एबीडी बनाई, उसका ही गेम है। टी ऐसा, ये टाइम वाला टी है, टेंशन वाला टी नहीं है। ठीक है, 10T। अच्छा, अगर हमसे सवाल पूछा जाए, जैसे कि पहला सवाल पूछा गया, टाइम व्हेन, ये मिस टाइप है, टाइम व्हेन ब्लॉक ए लूज द कांटेक्ट विद द सरफेस। वो टाइम बता दो जब ए है, सरफेस से कांटेक्ट लूज करते। सिंपल सी बात है, सरफेस से कांटेक्ट लूज करने का क्या मतलब? ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी नीचे जो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर के फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि 10T = 50, तो T = 5 सेकेंड, यानी कि T = 5 सेकेंड पर ए ब्लॉक है अपनी कॉन्टैक्ट सरफेस लूज कर देगा। और एक बात और समझ में आई कि T < 5 से पहले, मतलब T 5 सेकंड से पहले कोई भी ब्लॉक हवा में नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू इतनी होगी नहीं, फोर्स की औकात ही नहीं होगी कि उस तराजू को उठा पाए। T = 5 सेकेंड पर ए ब्लॉक अपना कांटेक्ट लूज करेगा, और T = 6 सेकेंड पर, यानी T की वैल्यू जब 5 सेकेंड से ज्यादा होगी, तब ए ब्लॉक आपका हवा में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि T की वैल्यू में 6 सेकेंड पर, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि T = 6 सेकेंड पर ए का आप एक्सेलरेशन बता दीजिए, T = 6 सेकेंड पर ए का एक्सेलरेशन बता दीजिए, तो कैसे बताओगे? तो आपको पता है T = 6 सेकेंड पर टेंशन कितना होगा? टेंशन होगा 60। टेंशन 60, नीचे कितना लग रहा है? 50, यानी 60 - 50 = m × a। m कितना है? 5 है। a पूछा गया है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T = 6 सेकेंड पर एक्सेलरेशन ए का कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से क्या समझ में आया कि जब हम लोग इतना खींच देंगे कि जो T की वैल्यू 2 सेकेंड, कितनी 6 सेकेंड रख देंगे, तो यहां पर जो फोर्स हम लोग लगा रहे होंगे, कितना लगा रहे होंगे? 120 न्यूटन। यहां पर आएगा 60, तो इस प्रकार से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करने लगेगा। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि टाइम बताओ कि बी ब्लॉक अपना सरफेस लूज कर दे। जैसा कि दूसरा सवाल है, टाइम व्हेन ब्लॉक बी लूज द कांटेक्ट विद द सरफेस। तो बी सवाल है, तो कैसे करोगे? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स मतलब कि 100, तो 10T = 100, T = 10 सेकेंड, यानी कि T = 10 सेकेंड पर बी ब्लॉक है वो अपनी सरफेस लूज कर देगा। और एक बात और समझने वाली बात है कि T = 5 सेकेंड और T = 10 सेकेंड के बीच में ए ब्लॉक हवा में होगा, लेकिन बी ग्राउंड पर ही रखा होगा। जैसे ही T से
टी की वैल्यू 10 से थोड़ी भी ज़्यादा होगी तो 10.222 सेकेंड होगी, तुरंत बी भी अपना हवा में आ जाएगा। यानी टी इक्वल टू अगर हम लोग 12 सेकेंड पर अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक, व्हाट इज एक्चुअली हमसे ये पूछ दिया जाता है कि टी इक्वल टू 12 सेकेंड पर दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ। टी इक्वल टू 12 सेकेंड पर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। और एक दूसरा सवाल, तीसरा सवाल यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए व्हेन ब्लॉक बी लीव द कॉन्टैक्ट। अच्छा, टी इक्वल टू 12 सेकेंड पर दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। और एक और सवाल हमसे यहाँ पूछा गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए व्हेन ब्लॉक बी लीव द कॉन्टैक्ट। मतलब जब ब्लॉक बी लीव करता है कॉन्टैक्ट को, वो कब करता है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर, तब आप ए का एक्सेलरेशन बता दो। तो कैसे बताओगे, सिंपल सी बात है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड है तो यहाँ पर कितना 100, यहाँ पर 50, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू एम इंटू ए, 5 इंटू ए, तो ये 50, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ब्लॉक ए ब्लॉक ऊपर जाएगा किस समय, जब बी जस्ट लीव करेगा कॉन्टैक्ट, जस्ट सरफेस को कॉन्टैक्ट लूज करेगा। अब दूसरा सवाल, टी इक्वल टू 12 सेकेंड पर बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एट टी इक्वल टू 12 सेकेंड पर आप दोनों ब्लॉक्स का आप एक्सेलरेशन बताओ। तो टी इक्वल टू 12 सेकेंड में कोई बड़ी बात है, सिंपल सी बात, अगर ये टी इक्वल टू 12 रखेंगे तो कितना है 120, यहाँ पर भी कितना होगा 120, तो 120 माइनस 50 यानी 70 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यहाँ पर करेंगे, ये तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। बी के कैसे करेंगे, बी का आप देखो ऊपर कितना है 120, नीचे कितना है 100, ऊपर कितना 20, नेट कितना 20, और मास 10 है, एक्सेलरेशन ए माना है तो ये कट गया, तो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी ऊपर की तरफ ही है, ये भी ऊपर की तरफ है। अब यार आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी, भाई साहब एडवर्ड मशीन में तो अगर ये बार ए ब्लॉक ऊपर ए से जाता था तो बी भी नीचे ए से जाता था, लेकिन दोस्त यहाँ पर आपके एक्सेलरेशन अलग अलग आए। यहाँ पर आया 14 मीटर पर सेकंड से ए जा रहा है और बी आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ये जो फ्रेम है यानी कि जो पुली है ये भी एक्सेलरेट कर रही है, ये भी एक स्थिर नहीं है, ये भी एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए ग्राउंड से हमें दिखाई देगा कि दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहे हैं। पहले ए ब्लॉक का 5 kg ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन दिखाएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों चीज हमें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पूरा सिस्टम है, पूरी तराजू है, ये पूरी ऊपर की तरफ जा रही है। अब एक सवाल आपसे करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ द ब्लॉक एट टी इक्वल टू 30 सेकंड। 30 सेकंड पर बताओ, ये जो अभी मैंने इक्वेशन बनाई वही आपको करनी है, लेकिन आपको ये फंडामेंटल समझ में आना चाहिए, आपको ये फील होनी चाहिए कि कब क्या हो रहा है। अब इस सवाल में कुछ भी आपसे पूछ दिया जाता है, जा सकता है, कुछ भी कठिन नहीं है, आपको फील पता है कि अच्छा इसको उठाया जा रहा है, समय के साथ फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमने सीधे फंडामेंटल लगाए और इक्वेशन लिखे, हमें आंसर देने, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी दोस्तों, आसान साधा था और अपना यहाँ पर सवाल हो जाता है। अगली वीडियो हम लोग टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे। इस सवाल को आप देखिएगा, इस सवाल के साथ खेलिएगा, इस सवाल को आप फील करिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेंशन में मिलते हैं, अभी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आपके लिए तो बाय बाय हो गया। अच्छा।